गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गन्ने का वेस्ट यानी खोई जो अब तक खेतों में फेंक दी जाती थी या फिर जला दी जाती थी, वो अब बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि अब उससे बन रहा है लकड़ी से भी मजबूत प्लाईवुड, जिससे किसानों को अतिरिक्त कमाई मिलने लगी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की एक कंपनी ने 3 एकड़ में एक प्लांट लगाया है, जो किसानों और चीनी मिलों से गन्ने की खोई यानी बगास खरीदती है और उसी से बनाती है मजबूत, हल्की और पूरी तरह से इको फ्रेंडली प्लाई। वेस्ट से रिलेटेड चीज़ों पे डील करते हैं, जो कि पार्टिकल बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और जो भी शुगर केन वेस्ट या एग्रीकल्चरल वेस्ट जो निकलता है उसका हम यूज़ करके और उसकी प्रोसेस करके इको फ्रेंडली वे में पार्टिकल बोर्ड बनाते हैं, जो कि पहले पायदान पर इस तरीके का एक प्लेन बोर्ड बनता है। अलग अलग थिकनेस में हम इसको बना सकते हैं और इसको लैमिनेट की प्रोसेस में डाल के अलग अलग डिज़ाइन में हम इसको लैमिनेट करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से इसके छोटे सैंपल्स ऐसे आते हैं। जो बड़े सैंपल्स हैं हमारे 8x4 के, वो इस साइड हम मॉड्यूल में लगा के रखे हुए हैं। और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये सबसे अच्छा इको फ्रेंडली इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, जो कि भारत और देश विदेश में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और हम भी इस चीज़ का एक पार्ट बने हुए हैं और सरकार का पूरा हमें सपोर्ट है। और बहुत अच्छा प्रश्न किया सर आपने। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये A से Z तक का सॉल्यूशन है। आपने फसल लगाई, किसान ने, उसका जूस वहाँ चला गया, उसकी पत्तियाँ जो हैं वो अब बायोफ्यूल में यूज़ होने लगी हैं, कभी कभी वो चारे के रूप में भी यूज़ हो जाती हैं। और जो बचा हुआ बगास अभी तक का उसका इस्तेमाल नहीं था, और शुगर केन बाउल कहा जाता है हमारे नरसिंहपुर जिला को, और वो शुगर केन बाउल का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी जो बगास निकलती है अब वो हम किसान से परचेज़ करते हैं, उसको पे करते हैं, और उससे हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो देश में साथ साथ विदेश में भी उसकी डिमांड आ रही है। कितनी डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, कितना बड़ा प्लांट है? हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ है, और वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पार्टिकल बोर्ड सेंट्रल इंडिया। और हम यहाँ से नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और आजू बाजू की जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें भी डील करते हैं। जैसे ये बगास का बोर्ड है, इस बोर्ड से अगर जो पहले पार्टिकल बोर्ड बनते थे या लकड़ी के और सारी, तो उससे इसमें कितना फ़र्क है? एक तो कंपेरिजन स्ट्रेंथ की, और दूसरी इसके रेट में। इसमें मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये प्री लैमिनेटेड है। इसमें फेविकॉल का, माइका का खर्चा नहीं आता है, और बहुत सारी सैकड़ों डिज़ाइंस में ये उपलब्ध है। इसका कैटलॉग आता है, जैसे कि माइका का कैटलॉग आता है, और रेडी टू यूज़ है। जैसे कारपेंटर्स 1 हफ्ते में 1 अलमारी बना पाते हैं, इसकी 1 दिन में 10 अलमारियाँ बन जाती हैं, चूँकि ना फेविकॉल लगाने की आवश्यकता है और ना कुछ स्क्रू मारने की आवश्यकता है उसमें। दूसरा एक बेनिफिट ये है, चूँकि ये एग्रीकल्चरल वेस्ट से बना हुआ है, तो इसकी जो इकोनॉमिक कॉस्टिंग आती है वो बहुत अच्छी है, और वही हम आगे कस्टमर को और मार्केट को देते हैं। और ड्यूरेबिलिटी की हम बात करें तो एक बार फर्नीचर जैसे अभी बन गया है, इसके बाद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस चीज़ से बना हुआ है, और मजबूती और सारी चीज़ें आपको इक्विवेलेंट मिलेंगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रू होल्डिंग है या वाटर रेसिस्टेंट कैपेसिटीज़ की अच्छी है, कोई भी ऐसा अभी तक हमें समस्याएं सामने नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अब गन्ना सिर्फ चीनी ही नहीं देगा, बल्कि देगा कमाई का एक और नया जरिया। इस इनोवेशन से किसानों को भी फायदा होगा और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। साथ ही एग्री वेस्ट से निपटने के लिए इससे देश को एक नया सस्टेनेबल समाधान मिल गया है। तो सोचिए मत, गन्ना उगाइए और इसकी खोई से भी कमाई कीजिए। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है, जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।